गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पीरियोडिक टेबल अपना चल रहा था, ठीक है। 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, चौथा लेक्चर अपना चल रहा है। तो चौथे 3 लेक्चर तक अपनों ने कर लिया है हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल तक, ठीक है। जो आपके पास में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसको हमने क्या किया है भाई, आपके पास में अभी तक आधा किया हुआ है, उसकी हमने मेरिट्स पढ़ी है, डीमेरिट्स अभी हमारे पास में क्या है, बाकी है उसकी, ठीक है। तो आज चौथे लेक्चर के अंदर अपने डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उससे स्टार्ट करते हैं कि क्या डीमेरिट्स रही थी, ठीक है। उन्होंने कुछ डीमेरिट्स थी वो उनके बारे में हमने पढ़ लिया था, कुछ डीमेरिट्स थी हमारी क्या है, बाकी है, ठीक है। तो चलो अपने देखते हैं कि कौन कौन सी डीमेरिट्स है वो अपनी बाकी है और वो करते हैं आगे, ठीक है। चलो मेंडलीव की मेंडलीव्स demerit of Mendeleev's periodic table, ठीक है। देखो पहला हो गया था पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन नॉट फिक्स, ठीक है ना। देयर इज नेक्स्ट दी देयर इज नो सेपरेट पोजीशन for isotope, ठीक है। आइसोटोप का मास अलग था और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल ही मास पे बेस्ड थी, तो उनके लिए अपने पास में अलग जगह होनी चाहिए थी बट नहीं थी भाई, ठीक है। अब तीसरा है आपके पास में, जो आपके पास में तीसरा है वो है एनोमोलस पेयर। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट को अरेंज किया था किसके बेस पर, उनके एटॉमिक मास के हिसाब से। इसका मतलब हल्के वाला जो हल्का एटम था वो पहले आके भारी वाला बाद में आना चाहिए था, है ना। बट कुछ एक पेयर ऐसे प्रेजेंट थे आपके किसके अंदर, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, जो भारी होते हुए भी पहले प्रेजेंट थे। जैसे आर्गन, अगर मैं बात करता हूं आर्गन का, तो आर्गन का मास कितना था बेटा, इसका मास था आर्गन का, वो मास था कितना 40। और पोटेशियम की बात करता हूं तो पोटेशियम का मास था वो था आपके पास 39। तो इसका मतलब तो ये था कि पोटेशियम पहले आना चाहिए था, आर्गन बाद में आना चाहिए था ना। बट मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में ये इसकी पोजीशन पहले ही थी, होनी तो इसकी क्या चाहिए थी, इसकी पहले होनी चाहिए थी, बट इसकी पहले थी। तो भाई ये कुछ शूट नहीं कर रहा था, जैसे उन्होंने बोला था उनकी कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा था, ठीक है। तो लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों, तो इसका वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, मतलब आपके पास में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए इसकी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर आर सम पेयर आर present in Mendeleev's periodic table
which show anomalous behavior और ये भी कह सकते हैं their atomic mass is either greater or equal to another element, but it is its position is first than other, उससे पहले थी। ठीक है, जैसे कौन कौन से ऐसे पेयर थे, जैसे एक तो पेयर आपको बता ही दिया भाई, है ना, आर्गन और पोटेशियम। दूसरा आप याद करो, मैंने जब आपको एटॉमिक मास याद करवाया था तो उसके अंदर कोबाल्ट और निकल भी था, है ना, कोबाल्ट और निकल था, उसमें भी ऐसी ही प्रॉब्लम थी। कोबाल्ट और निकल का एटॉमिक मास नंबर था वो 59 सेम था। तो 59 सेम था, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उनको तो सेम पोजीशन आनी चाहिए थी। तो वो भी एनोमलस पेयर के अंदर आपके पास में आ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से टेलुरियम और आयोडीन है ना, इसी तरीके से TH और PA है। ठीक है, तो ये आपके पास में एनोमलस पेयर हैं। ठीक है, चलो लिखते हैं इनको। तो कुछ पेयर है जो ये है, कौन कौन से हैं एनोमलस पेयर। कौन कौन से हैं, आर्गन है, पोटेशियम है। ठीक है, आर्गन पोटेशियम क्या है भाई, एनोमलस पेयर है आपके पास में। ठीक है, कैसा है, इसका अगर एटॉमिक मास कहा जाए तो मेरे पास में 40 आता है, इसका 39 आता है। बट ये आपके पास में पेयर में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में पोटेशियम पहले है, आर्गन बाद में। होना तो ऐसा चाहिए था, बट है कैसा, आर्गन पहले पोटेशियम बाद में है। होना चाहिए था पोटेशियम पहले आर्गन बाद में, क्योंकि इन्होंने तो मास के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था, अरेंज होना चाहिए था। दूसरा पेयर था टेलुरियम एंड आयोडीन, ये है 127.5 और इसका मास होता है 127। ठीक है, ये एनोमलस पेयर में आ रहा था। ये फर्स्ट पेयर था, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पेयर है ना। थर्ड है आपके पास में थोरियम एंड प्रोटेक्टेनियम PA। ठीक है, तो ये आपके पास में इसका मास होता है 232, इसका होता है 231। ये थर्ड पेयर था। इसके अलावा कोबाल्ट एंड निकल, अगर मैं बात करूं तो 58.9, यहां पर था 58.6। ठीक है, ये एग्जैक्ट मास है, एग्जैक्ट मास। हमने 59 पढ़ा था, वो हमारा अप्रोक्सीमेट था, जो हमें यूज करना है। ये एग्जैक्ट मास है। ठीक है, तो ये फोर्थ पेयर थे। 4 पेयर ऐसे थे जो एनोमलस बिहेवियर शो कर रहे थे। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर शो कर रहे थे। ठीक है, याद कैसे करोगे इनको,
याद रखने का तरीका है भाई, आमिर खान, है ना, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, पेप्सी, कोक नहीं। ठीक है, ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं। अभी आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी, कोक नहीं है, क्या है वो तो अच्छा अच्छा अमूल वाली लस्सी पिएगा भाई, उसकी इच्छा नहीं बन रही है कि ठंडा पेप्सी कोक पिए वो, है ना। ठीक है, तो ये है आपके पास में एनोमलस बिहेवियर, एनोमलस पेयर, जिनकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफ these pair can't given by मेंडलीव, मेंडलीव नहीं दे पाया इनकी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो 3 आपके पास में डीमेरिट हो गई है। चौथी में डीमेरिट्स पे चलते हैं भाई। चौथी डीमेरिट्स है कि लाइक एलिमेंट है वो क्या है भाई, आपके पास में सेम ग्रुप में प्रेजेंट है। डीमेरिट है वो एलिमेंट की पोजीशन को लेकर है। क्या है, एलिमेंट की पोजीशन को लेकर, कि भाई कुछ एक एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी। ठीक है, उन्हें उन्होंने क्या कर दिया भाई, डिफरेंट ग्रुप में पुट कर दिया। और कुछ ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, बट उनको क्या कर दिया भाई, सेम ग्रुप में क्या कर दिया, पुट कर दिया। ठीक है, तो चौथी आपके पास में डिमेरिट है वो है लाइक एटम, लाइक एटम प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो उन्होंने जैसे कौन कौन भाई आपके पास में, प्लेटिनम है और गोल्ड है, प्लेटिनम है और गोल्ड है, उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाल दिया। कैसे डाल दिया भाई, देखो, है ना, जैसे प्लेटिनम एंड गोल्ड हैव सेम प्रॉपर्टी, but placed in different group in periodic table। ठीक है, जैसे आपके पास में प्लेटिनम को पुट किया उन्होंने 8th ग्रुप में और गोल्ड को पुट किया उन्होंने फर्स्ट बी के अंदर। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी सेम है, बट ये अलग अलग ग्रुप के अंदर है। अब अलग अलग ग्रुप के अंदर है तो भाई ये तो डीमेरिट ही होगी ना। उन्होंने कहा भाई सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को हम सेम ग्रुप में रखेंगे, है ना, तो या तो इनको दोनों को फर्स्ट बी में होना चाहिए या इन दोनों को 8th ग्रुप में होना चाहिए। ऐसा ही कुछ और भी हुआ कि भाई कुछ मेटल्स थी, उनको प्रॉपर्टी अलग अलग थी उनकी, फिर भी उनको सेम ग्रुप में पुट कर दिया। ठीक है, तो वो कौन से थे उनको भी देखते हैं भाई। जैसे चलो भाई, कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पास में यहां पर भी क्या हो गई, डीमेरिट्स हो गई। जैसे आपने रिएक्टिविटी सीरीज तो पढ़ी थी ना 10th क्लास में, है ना, कि भी रिएक्टिव, कुछ मेटल्स ज्यादा रिएक्टिव होती है, कुछ मेटल्स कम रिएक्टिव होते हैं।
लेस रिएक्टिव होते हैं। कौन कौन से होते हैं ज्यादा रिएक्टिव वाले? वो होते हैं जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक है, ये ज्यादा रिएक्टिविटी वाले, ठीक है। ऐसे कम रिएक्टिविटी वाले होते हैं कॉपर हो गया, है ना, ये आपके पास में क्या होते हैं, लेस रिएक्टिविटी वाले होते हैं। उनको मेंडलीव ने सेम ग्रुप में पुट कर दिया, ठीक है। तो ये भी आपके पास में, ठीक है। तो पांचवी है अनलाइक एलिमेंट आर placed in same group, ठीक है। जैसे है ना, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल Mendeleev's periodic table some element have different property but placed in same group, ठीक है। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पर देखो भाई, फर्स्ट ए ग्रुप हैव, जो फर्स्ट ए ग्रुप था, फर्स्ट ग्रुप में दो चीज थी भाई, फर्स्ट ए एंड फर्स्ट बी, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप के दो चीज थे भाई आपके पास में, ये फर्स्ट ग्रुप है एग्जांपल के तौर पर, और इसमें ए ग्रुप के अंदर हैव मोर रिएक्टिव मेटल, और बी के अंदर क्या था, बी ग्रुप कंटेन लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक है। था तो ये फर्स्ट ग्रुप ही भाई, पहला ग्रुप था। पहले ग्रुप में दोनों में हमारे पास या तो दोनों ही मोर रिएक्टिव वाले आने चाहिए थे या लेस रिएक्टिव वाले आने चाहिए, बट इन्होंने उल्टा ही पुट कर दिया, ठीक है। अब कौन कौन सा था आपके पास में, देखो फर्स्ट ग्रुप में फर्स्ट ए के अंदर थे और बी के अंदर अलग अलग एलिमेंट थे, वो कौन कौन से थे देखना यहां पर। फर्स्ट ए के अंदर है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये एलिमेंट इन्होंने पुट किए थे भाई, ये एलिमेंट इन्होंने क्या किए भाई आपके पास में पुट किए। जबकि बी के अंदर अगर मैं बात करूं तो कॉपर, एजी, एयू गोल्ड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ये लेस रिएक्टिव है, मेटल, और ये क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल है। तो भाई प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई ना, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गई बट ग्रुप सेम है। तो ये भी आपके पास में मेंडलीव की क्या थी, डीमेरिट्स थी। इस डीमेरिट्स को क्या करने के लिए, सही करने के लिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात की। हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, जो किसने डिजाइन की, मोजले ने। बोरबरी की हम इसको पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास में इसके बाद में मोजले आया, उन्होंने बताया कि नहीं भाई, जो आपके पास में एलिमेंट्स की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, ये आपके पास में
पीरियोडिक फंक्शन ऑफ मास नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है, बस यही चेंज किया। और अब भाई जो आपके पास में मोजले था उसने अपना लॉ दिया, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इसके हिसाब से इन्होंने अपने अरेंज किया और बाद में बोरबरी ने अलग से इसको अलग से डिजाइन किया जिसमें कुछ एलिमेंट्स उन्होंने अपने रखे, ठीक है, उसे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। यहां पर तो अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, बोला जाता है, वो किसको बोला जाता है भाई, ये बोला जाता है मोजले को। मोजले को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर बोलते हैं, ठीक है। क्या था भाई, मोजले डिड एन एक्सपेरिमेंट with X-ray। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे, क्या किया भाई उसने, हाईली एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन थे, उसने बम्बार्ड करवाया एलिमेंट्स के ऊपर, अलग अलग एलिमेंट्स लिए उनके ऊपर उसने बम्बार्ड करवाई भाई, इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्ड करवाई। तो उन्होंने क्या देखा कि जो आपके पास में फ्रीक्वेंसी है उस इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करवा रहे हैं उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो भाई आपके पास डिपेंड कर रही है एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट के ऊपर, जो एलिमेंट वो रख रहा था, ठीक है। तो उसने भाई बाद में बोला कि भाई देखो मेंडलीव भाई साहब ने सब कुछ सही बताया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बट उन्होंने एक ही चीज गलती कर दी। वो गलती क्या की है, उन्होंने कहा है कि भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है ना, वो एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो किसका पीरियोडिक फंक्शन है, वो है आपके पास में एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिजाइन किया हुआ है। तो इससे बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बहुत सारे जो क्या थे डीमेरिट्स थे वो सारे क्या हो गए, लगभग डिसॉल्व हो गए। अब हाइड्रोजन की पोजीशन तो अभी भी डिसॉल्व नहीं हुई, ठीक है, बट ये था कि कुछ एक एलिमेंट थे जो आपके पास में क्या रहते हैं, एनोमलस पेयर शो कर रहे थे, वो भी सही हो गए। आइसोटोप की पोजीशन भी सही होगी, ठीक है। सेम मेटल को सेम ग्रुप, उन्होंने ग्रुप को ही अलग नाम दे दिया, भाई ये ग्रुप है, ऐसे सेम ग्रुप नहीं है, उन्हें 9 ग्रुप में डिवाइड कर दिया उन्होंने, ठीक है। फिर बाद में देखा कि हाँ यार ग्रुप वाला भी सही हो गया, तो लगभग सारे थे वो क्या हो गए, सही हो गए, ठीक है। तो यहां पर ये जो पीरियोडिक टेबल है ये 95% तक क्या थी, एकदम हर किसी का करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रही थी, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसके अंदर। यहां पर है भाई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल,
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल is based on atomic number. ठीक है, Moseley did an experiment in which he bombarded the high speed electron on different metal surface and produce एक्सरे प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और उस एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी थी, ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, ही ऑब्जर्व दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे इज क्या है, देखना इधर ध्यान से, क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, ही फाउंड दैट रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड, है ना, जो फ्रीक्वेंसी यहां पर न्यू क्या है भाई, nu is the frequency of electron, है ना, सॉरी एक्सरे, एक्सरे is directly proportional to the एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट जिसके ऊपर उसने बम्बार्ड करवाई है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इट इज शो दैट, है ना, इट इज शो दैट फिजिकल एंड केमिकल conclude that physical and chemical property of element is periodic function of atomic number, function of atomic number, वो उसके पीरियोडिक जो फंक्शन है वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, नॉट पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास।
ठीक है, वो उस एटॉमिक मास का पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, वो एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है। ये ऑब्जर्व किया, और सारी पीरियोडिक टेबल थी, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, सारी पीरियोडिक टेबल में हमने क्या करना है, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, नहीं कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है अपने को। ठीक है, तो जल्दी से उतारो भाई इसको। चलो नेक्स्ट वाले करते हैं भाई, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यह चीज हो गई है, अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो अपने को करनी है। ठीक है, चलो हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। है ना, अभी हम पढ़ चुके हैं कि भाई एक्सरे का एक एक्सपेरिमेंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करवाया किसके ऊपर, सरफेस ऑफ द मेटल के ऊपर, तो उससे एक्सरे प्रोड्यूस हुई, है ना। उन एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी थी वो एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं कर रही थी, एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रही थी। ठीक है, जैसे ही उन्होंने फ्रीक्वेंसी न्यू और एटॉमिक मास के बीच में, एटॉमिक मास के बीच में ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था ग्राफ, है ना। ठीक है, बट आपके पास में यहां पर फ्रीक्वेंसी इंटू 10⁸ कर लेना है ना, 10⁸ के बीच में उन्होंने ग्राफ बनाया था। चलो ऐसे ही बना लो अपने तो फ्रीक्वेंसी, है ना। बट उन्होंने जब एटॉमिक नंबर और इसके बीच में ग्राफ बनाया, न्यू यानी फ्रीक्वेंसी और सॉरी फ्रीक्वेंसी का रूट, फ्रीक्वेंसी का रूट, ठीक है, और जेड के बीच में ग्राफ बनाया, जेड के बीच में, जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर के बीच में, एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आया। तो हमारे को ये पता चला कि भाई नहीं, ये सही नहीं है, ये सही है ना। एटॉमिक मास का कोई भी एटम है ना, तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है, वो उसके मास का फंक्शन नहीं है, उसके एटॉमिक नंबर का क्या है, फंक्शन है। यानी यहां पर जेड का फंक्शन है, क्योंकि यहां पर ये चीज आपके पास में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, चलो कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मोजले ने फिर दी, वो कहता है कि 18 वर्टिकल कॉलम, column is called group। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम थे, उन्हें उन्होंने क्या बोला, ग्रुप बोला। ठीक है, 7 हॉरिजेंटल रो आर कॉल्ड पीरियड, उन्हें हमने क्या बोला, पीरियड बोला। ठीक है, अच्छा 18 वर्टिकल कॉलम थे, वो थे 1 to 18, और 18 को हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर आ गया था भाई, कौन आ गया था, यहां पर हमारे पास में 18th ग्रुप यानी जीरो ग्रुप, ये नोबल गैस का था, नोबल गैस, है ना, या इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस तब तक क्या हो चुकी थी भाई, आपके पास में खोजी जा चुकी थी, उनकी डिस्कवरी हो चुकी थी। ठीक है, तो भाई ये चीज उन्होंने बताई, किसने बताई भाई, मोजले ने ये चीजें क्या की है, आपके पास में डिस्कवर की है। ठीक है, अच्छा ये चीज आपके पास में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आती है। ओके, ये यहां पर क्या होगा भाई, रूट न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड है ना,
न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट जेड नहीं है, ये चीज आपके पास में होती है। ठीक है, अब हमारे पास में आता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो भाई लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है? इसे प्रोड्यूस बाय या फिर आपके पास में गिवन बाय बोहर, बैरी एंड रैंग। ये तीन अलग अलग साइंटिस्ट है, इन्होंने मिलकर इसे क्या किया है भाई, बनाया है। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रही थी भाई, आपके पास में कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर पर डिपेंड के साथ साथ आपके पास में ये जो चीज है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर भी डिपेंड कर रही थी। ठीक है, तो इसे बोरबरी रैंग पीरियोडिक टेबल भी नाम दिया जाता है और लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इसको क्या किया जाता है, नाम दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या आते हैं आपके पास में वही चीजें हैं। 18 हॉरिजेंटल जो वर्टिकल कॉलम थे उनको क्या नाम दिया, ग्रुप नाम दिया। 7 हॉरिजेंटल थे उनको नाम दिया गया पीरियड। ठीक है, तो ये भाई आपके पास में सिर्फ इतना था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक नंबर पर क्या हो रही थी, डिपेंडेंसी शो कर रही थी। ये जो पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, इसमें आईयूपीएसी ने अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी होता क्या है भाई, 18 ग्रुप आर named as first group, first to 18th group। ठीक है, इनको नाम दिया। ठीक है, ये क्या है, रिलेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं वो कौन सी पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, बोरबरी की पीरियोडिक टेबल पढ़नी है अपने को, है ना बेटा। ठीक है, अब मेंडलीव ने क्या बोला था, मेंडलीव ने तो ये दिया था कि भाई आपके पास में 7 ग्रुप बांटे थे, फर्स्ट से लेकर 7, और उनको भी 2-2 सब ग्रुप में डाला था। बट बोरबरी ने क्या किया, इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, मैं दोबारा लिख देता हूं भाई इनको। ठीक है,
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, फिर गलत हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये ग्रुप है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के। ठीक है, अब यहां पर देख लो, मेंडलीव ने इन ग्रुप को क्या नाम दिया था और यहां पर इनको क्या नाम दिया गया है। ठीक है, ये तो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप। मेंडलीव ने इसको नाम दिया गया था फर्स्ट डे, सेकंड डे। ठीक है, फिर यहां पर आया था थर्ड डे, है ना, 13th पर थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ऐसा था। अच्छा, यहां पर था आपके पास में सेकंड बी, ये था आपके पास में फर्स्ट बी और सेकंड बी, यहां पर था आपके पास में थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी और ये था आपके पास में सेवंथ बी। और इन तीनों ग्रुप को उन्होंने सबसे दिया था एट्थ ग्रुप। ठीक है, सिर्फ इसका ही सब पार्ट नहीं था और सभी के आपके पास में सब पार्ट थे। ठीक है, और इसके लिए उन्होंने जगह खाली छोड़ी थी जिसे नाम दिया गया था जीरो। मेंडलीव ने इनको नाम दिया था जीरो। ठीक है, तो ये इस तरीके से मेंडलीव की क्लासिफिकेशन इस तरीके थी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इस तरीके के ग्रुप है। ठीक है, हमें दोनों याद रखने हैं भाई, हमें दोनों ही देखने हैं। ठीक है, कि भाई पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने किसको क्या नाम दिया था। जैसे अपने से पूछ लिया जाए कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, है ना, 13th ग्रुप इज, 13th ग्रुप क्या है भाई, 13th ग्रुप थर्ड ए था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, उनको भूल नहीं सकते क्योंकि भाई मेंडलीव को ही फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल बोला जाता है। ठीक है, तो दिस इज द रिलेशन है किसके साथ में, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की है और ये किसकी है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की है। ठीक है, अब हम एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। वैसे मैं एलिमेंट्स है वो कंप्लीट आपको फर्स्ट लेक्चर में ही करवा चुका हूं, फिर भी आप एक बार देखते हैं कि कौन कौन से ब्लॉक है ना, उन ब्लॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं अभी। ठीक है, और उन ग्रुप्स को क्या नाम दिया गया अलग से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अब चलते हैं क्लासिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन ऑफ ग्रुप एंड अपने पास में है पीरियड्स। ठीक है, तो देखो हम एक ग्रुप बना लेते हैं इस तरीके से, एक छोटी सी रफली पीरियोडिक टेबल बना लेते हैं भाई। ठीक है ना, मैं इसको यहां तक बना लेता हूं।
ना, इस तरीके की पीरियोडिक टेबल। ये ग्रुप है, ठीक है। अब हमारे पास में अलग अलग डिस्क्राइब करते हैं भाई। ये है फर्स्ट ग्रुप, ये है सेकंड, ठीक है। यहां पर फर्स्ट, यहां पर है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17 और ये है बेटा 18। ऐसे तो किसने बताया भाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने, ठीक है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है भाई, ठीक है। अब देखो यहां पर मेंडेलीव ने क्या चीज बताई, तो मेंडेलीव ने बताई भाई आपके पास, मेंडेलीव ने बताया ये था, वो था फर्स्ट ए। मेंडेलीव के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट ए था, ये सेकंड ए था, ठीक है। ये था थर्ड ए, ये था फोर्थ ए, ये था फिफ्थ ए, ये था सिक्स्थ ए, ये था सेवंथ ए और ये था 0। ये था भाई आपके पास में फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये थे भाई थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और ये तीनों ग्रुप को उन्होंने बोला था 8th, है ना। ये मेंडेलीव ने बताया, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जो दो ग्रुप है, ये जो दो ग्रुप है, ये आपके पास में है एल्कली ग्रुप या एस ब्लॉक। ये जो ग्रुप है यहां से लेकर यहां तक वाले, ये है डी ब्लॉक और ये यहां से लेकर यहां वाले हैं, ये है भाई आपके पास में पी ब्लॉक, ठीक है। और ये ग्रुप है जो आपके पास में, ये है एफ ब्लॉक। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसा है यहां पर, ठीक है। अब देखो अलग अलग ग्रुप का नाम क्या था, ठीक है। जैसे यहां पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूं मैं आपको। इसका ये है, देखो पीरियड, ये है पीरियड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। यहां पर स्टार लगा लेना भाई, क्योंकि इसके बाद के एलिमेंट यहां से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर यहां से स्टार्ट होता है यहां पर। तो सबसे लंबा अगर पीरियोडिक टेबल में कौन सा बताऊं, सबसे लंबा पीरियड कौन सा है, तो 6th वाला है एंड 7th वाला है, जिसके अंदर पूरे 32 एलिमेंट है। कितने हैं? 32 एलिमेंट, ठीक है। अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं तो ध्यान से देखना इधर। अगर मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करता हूं, फर्स्ट ग्रुप की, तो इसका आउटर मोस्ट की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, ठीक है। चलो बात करते हैं, उधर कर लेते।
पीरियड्स की बात करते हैं पहले। तो पीरियड के अंदर ये वाला एलिमेंट लिख लेता हूं, याद क्या है, हलीना की रब से फरियाद। ठीक है, ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर की बात करता हूं, ठीक है, तो देखो पीरियड्स के अंदर हम बात करेंगे, बट यहां पर पहले लिख लेते हैं, ये है हे नीना आरती करो जिंदगी रहेगी, है ना, ऐसा है आपके पास में आर एन। ठीक है, ये आर एन है। ठीक है, ये चीज है। अब चलो ध्यान से सुनो इधर, पीरियड के अंदर टेबल्स, पीरियड्स की बात कर रहा हूं, तो फर्स्ट पीरियड की बात करूं तो फर्स्ट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट है ओनली, है ना। अगर मैं सब सेल की बात करता हूं, सब सेल तो सिर्फ एस सब सेल है। ठीक है, सिर्फ क्या है आपके पास में, एस सब सेल है। पीरियड नंबर, यहां पर लिख लो नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना। यहां पर सब सेल लिख लो कि कौन कौन से सब सेल है। ठीक है, और यहां पर क्या लिख लो भाई आप लोग, यहां पर लिख लो एलिमेंट, है ना, कहां से लेकर कहां तक के। ठीक है, तो अगर फर्स्ट पीरियड की बात करता हूं तो 2 ही एलिमेंट है, कौन कौन से, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सबसेल कौन सा इसके अंदर, सिर्फ एफ सबसेल है, और ये है हाइड्रोजन से लेकर हीलियम तक। अगर मैं सेकंड पीरियड की बात करता हूं तो सेकंड पीरियड में कितने हैं, 8 एलिमेंट है टोटल, है ना। सबसेल है एस एंड पी, 2 सबसेल है इसके अंदर प्रेजेंट, कहां से लेकर कहां तक के लिए, लिथियम से लेकर नियोन तक के एलिमेंट इसमें हैं। थर्ड पीरियड की बात करता हूं तो थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट है, और एस है और पी है, बस। थर्ड में भी एस है, पी है ना। डी भी है, बट डी क्या है आपके पास में, वैकेंट है, ये वाला वैकेंट है ना, वैकेंट है। कहां से लेकर कहां तक के लिए, सोडियम से लेकर आर्गन तक के 8 एलिमेंट है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास में फोर्थ पीरियड की बात आती है तो इसमें 18 एलिमेंट है, एस है, पी है, डी है और एफ भी है, बट एफ वैकेंट है ना, वैकेंट है। यहां पर अगर बात करता हूं तो ये आता है पोटेशियम से लेकर क्रिप्टॉन तक के एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, 18 एलिमेंट है। फिफ्थ की बात करता हूं तो फिफ्थ के अंदर भी 18 एलिमेंट है, एस, पी, डी और एफ है। यहां पर कोई सा भी वैकेंट नहीं है। ठीक है, मतलब भरने स्टार्ट हो जाते हैं यहां पर फिफ्थ के अंदर, है ना, ये वैकेंट है, सॉरी। फिफ्थ में ये वैकेंट है, और एलिमेंट है आपके पास में कहां से लेकर कहां तक से, रुबिडियम से लेकर जिनॉन तक, XE है बेटा, जिनॉन, XE जिनॉन। ठीक है, सिक्स्थ की बात करता हूं तो इसमें 32 एलिमेंट है, S, P, D और F एलिमेंट, F है यहां पर, है ना। यहां पर अगर मैं बात करता हूं तो सीजियम से लेकर रेडोन तक, ये लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है।
ये शॉर्टेस्ट और ये लॉन्गेस्ट। सेवंथ के अंदर भी 32 है, एस, पी, डी और एफ। ठीक है, सेवंथ पीरियड के अंदर यहां पर ये है फ्रांसियम से लेकर अभी तक चल रहे हैं, कुछ मैन मेड बन गए। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है, पीरियोडिक टेबल का लॉन्गेस्ट पीरियड है, सिक्स्थ है, अभी सेवंथ भी बोल सकते हो। और सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है वो कौन सा है भाई आपके पास में? फर्स्ट वाला है। जल्दी से लिखो इसके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं, अलग अलग ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं, अलग अलग। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ग्रुप्स। ठीक है, फर्स्ट है, फर्स्ट या फिर फर्स्ट ए, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल। क्या बोलते हैं?